हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं हनीकूम का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनके उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, राजा जो कुछ भी चाहता है क्या वो उसे मिलता है? आइए आगे देखते हैं हम लेसन में कि राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि नहीं। द थॉट कैम टू अ सर्टेन किंग, सर्टेन कोई राजा या फिर वो राजा जिसका कि हम नाम नहीं जानते हैं, उनके मन में एक थॉट आता है दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, कि अगर उसे 3 बातें, वो 3 चीज़ें पता चल जाए कि तब वो कभी फेल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि किसी भी काम को शुरू करने का उचित समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, लिसन मीन्स कि सुनना या फिर उन्हें ध्यान देना, इम्पोर्टेंस देना, कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें राजा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए कौन सा ऐसा काम है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, फिर इसीलिए राजा ने क्या किया, अपने दूतों को अपने राज्य में चारों तरफ भेजा। प्रॉमिसिंग, यानी कि ये प्रॉमिस करते हुए अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी कि जो कोई भी उसके राज्य में उनके 3 क्वेश्चंस के आंसर को एकदम सही से दे देगा तो वो उसके लिए ए लार्ज सम ऑफ मनी के अच्छा खासा पैसा देगा। अब आगे, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, वाइज मैन बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने सब ने राजा के क्वेश्चन का जो आंसर अपने अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या दिया कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, उन्होंने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे कड़ाई से उसका पालन कर लेना चाहिए। ओनली दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से ही, दे सेड, उन्होंने आगे कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो हर काम को अपने सही तरीके से कर सकते हैं। अदर्स सेड, और दूसरों ने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि एडवांस में किसी काम को करने का डिसीजन लेना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं जान सकते हैं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, नोटिस मीन्स कि ध्यान देना या फिर उस पर विचार करना। तो राजा ने उनको ध्यान से सुना, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर्स मीन्स एकदम सेंसलेस जो खुशी थी, जिसमें राजा को कोई सेंस नहीं दिख रहा था, उसे राजा ने दूरी रहना सोचा। मतलब सुन तो रहा था लेकिन राजा को उस पर कुछ सही नहीं लगा, और राजा ने वही किया कि जो कि राजा को करना चाहिए था। ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, उन्होंने वही किया जो उनको बहुत ज़्यादा जरूरी लगा उस टाइम। येट, मतलब इस पर, अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों के परिषद की जरूरत है। परिषद मीन्स उनका ग्रुप, जिससे कि राजा मीटिंग कर सके। हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, जो कि राजा को प्रॉपर टाइम में काम करने में राजा की हेल्प कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, वो ऐसा इसलिए है कि एक आदमी के लिए ये ढूंढ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसका निर्णय मतलब सही से लेना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि बिना दूसरे की हेल्प लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी कि हर काम के लिए राइट एक्शन लेना, मीन्स कि क्योंकि हर एक काम को सही समय पर करने का उचित निर्णय लेना एक इंसान को बिना दूसरे की हेल्प लिए नामुमकिन होता है, इसलिए उन्होंने काउंसिल के लिए बोला। अब आगे देखते हैं। बट देन अदर्स सेड, लेकिन दूसरों ने कहा, दैट देयर वॉज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अर्जेंट मीन्स कि जो तुरंत करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो वैसी चीज़ें होती हैं जो काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अर्जेंट होता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड
द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर। और ऑर्डर माने के लिए, माने कि सही डिसीजन, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर में देखना जरूरी है। एंड ओनली मजिशियंस कू डू दैट। मजिशियंस मीन्स कि जादूगर, सिर्फ जादूगर ही वैसा कर पाते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मजिशियंस। इसलिए राजा को देयरफॉर में इसलिए मजिशियंस के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड, अब इसमें फर्स्ट में ये देखिए कि उन्होंने किस किस के पास जाने के लिए बोला और क्या आंसर दिया। पहले हम इसको ब्रीफ में जान लेते हैं। पहले उन्होंने ये बोला कि राजा को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, और दूसरे में ये बोला उन्होंने कि राजा को एक वाइज मैन के काउंसल कर लेना चाहिए, और थर्ड में उन्होंने ये बोला कि राजा को मजिशियंस के पास जाना चाहिए। ये सब के सब प्रश्न 1 के आंसर हैं राजा के। ये 3 ग्रुप ऑफ पीपल ने दिए हैं। अब राजा के दूसरे आंसर की बारी कि राजा को किन पीपल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। यहाँ से इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। तो किसी ने कहा कि राजा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो उनके सलाहकार होते हैं, काउंसलर्स। अदर सेड द प्रीस्ट, किसी ने पुरोहितों को कहा। एंड फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, किसी ने डॉक्टर को चुना, चूज का पास्ट टेंस है। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और यहाँ तक कि किसी ने ये भी कहा कि सिपाही राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें 3 वर्ड को समझना है जो कि इस बीच में आए हैं, वो बताने में ज़रूरी समझती हूँ आप लोगों के लिए। काउंसलर यानी कि वो पर्सन होता है जो एडवाइस देता है, और उनका ग्रुप या फिर उनसे ग्रुप के दौरान जो मीटिंग होती है उसे हम काउंसिल बोलते हैं, और वो हमें जो एडवाइस देते हैं उसे काउंसलिंग बोला जाता है। अब है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बारी। उसका आंसर क्या है टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड, किसी ने कहा कि साइंस का मतलब होता है कि नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना, और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है ये। और अदर चूज फाइटिंग, किसी ने लड़ाई को चुना। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा पाठ। ठीक है, अब आगे, एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उनके आंसर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, अलग अलग थे कि राजा को संतुष्टि नहीं हुई। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इसलिए राजा ने उनको कोई इनाम भी नहीं दिया। इंस्टेड, इनके स्थान पर ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसके स्थान पर राजा ने क्या डिसीजन लिया, किसी सर्टेन का मतलब यही है जिसका कि हमें नाम नहीं पता होता है। हर्मिट मीन एक साधु हॉली पर्सन, उसके पास जा कर के एडवाइस सीख करने का, एडवाइस लेना, सीख मीन्स लेना। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत दूर दूर तक जाना जाता है। वाइडली मीन्स दूर दूर तक। अब देखो हर्मिट के बारे में। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड मीन्स होता है स्मॉल फॉरेस्ट, छोटे जंगल में वो रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो बाहर कभी भी नहीं जाते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, ये यहाँ पे सी का पास्ट टेंस है। सॉ मीन्स की है मिलना, देखना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होता है मिलना। वो किसी से भी नहीं मिलते थे सिवाय सिंपल लोगों के, मीन्स कि उनको गिफ्ट्स या पैसे से नहीं ललचाया जा सकता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो राजा ने क्या किया, जो साधारण से कपड़े होते हैं उन्हें पुट ऑन किया, धारण किया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, यानी कि हर्मिट की कुटिया में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, उसने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड अंग रक्षक के साथ छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही हट की झोपड़ी हट में चला गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, और जैसे ही राजा हर्मिट की हट के नजदीक आए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो राजा ने क्या देखा कि जो वह साधु थे ग्राउंड में अपनी हट के सामने क्या कर रहे थे, डिगिंग यानी कि खुदाई कर रहे थे। अब आगे इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं हट में सामने से खुदाई कर रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, ही मीन्स कि वो हर्मिट ने क्या किया, राजा को ग्रीट किया, अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और खुदाई जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड बिग, हर्मिट बूढ़े थे और कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड
ही ब्रीथ्ड हैविली, और जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत कठिनाई से सांस ले रहे थे। ब्रीथ्ड हैविली मीन्स कि कठिनाई से सांस लेना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो राजा जो है हर्मिट के पास जाते हैं और बोलते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, उसने बोला कि बुद्धिमान साधु, हम तुम्हारे पास आए हैं टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो राजा का पहला क्वेश्चन क्या था कि मैं सही समय पर सही चीज को करना कैसे जान सकता हूं, यानी कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, माने कि वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अफेयर मीन्स कि काम काज या काम, वो कौन सा काम है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हमिट लिसन टू द किंग, हमिट ने राजा को सुना, मतलब राजा की बातें सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वेंट ऑन मीन्स कि जारी रखा, खुदाई, उसने खुदाई जारी रखी। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सेड द किंग, राजा ने ऐसा बोला। लेट मी टेक द स्पीड, और यहाँ मुझे अपनी कुदाल दे दो, स्पीड मीन्स कुदाल, एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपनी जगह काम करने दो, ठीक है। थैंक्स सेड द हमिट, तो हमिट ने कहा कि थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पीड, अपनी कुदाल देते हुए। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो क्या किया, उन्होंने ग्राउंड में वो बैठ गई। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से ये पहले इसको सेट कर लेते हैं, सॉरी। व्हेन द किंग हैड डक 2 बेड्स, तो राजा ने क्या किया, 2 बेड्स, बेड्स मीन्स क्यारियाँ, जब राजा ने, ये डिग का पास्ट टेंस है, तो राजा ने क्या किया कि 2 क्यारियों को खो दिया था। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो राजा ने क्या किया, वो रुका और फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट करने लगा कि मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो। द हमिट गेव नो आंसर, लेकिन हमिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड, यानी कि कुदाल को पकड़ने के लिए, कुदाल मांगने के लिए अपना हाथ आगे किया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड एंड कंटिन्यूड टू डिग, तो राजा ने क्या किया कि उनको कुदाल नहीं दे और वो चुपचाप खुदाई करने लगे। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीता। द सन went down behind the trees, तो धूप ने, सूरज ने क्या किया कि वो ट्रीज के पीछे छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इंटू द ग्राउंड, स्टक मीन से कहते हैं केयरलेसली या फिर ऐसे जल्दबाजी में ऐसे गिरा देना जमीन पर ही, उसे स्टक बोला जाता है। ये स्टिक का पास्ट टेंस है। और बोला आई केम टू यू वाइज मैन, उसने बोला कि बुद्धिमान आदमी, हम तुम्हारे पास आए हैं फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, मुझे वैसा बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, जिससे कि मैं अपना घर वापस चले जाऊं। तो फिर उसने क्या बोला, हियर कम समन रनिंग सेड द हमिट, तो उसी टाइम क्या हुआ कि कोई वहां दौड़ते हुए आए, तो हमिट ने यही बोला कि देखो कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है, सेड द हमिट। थैंक यू।